बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स पे। पाकिस्तान में दो तरह की रोड्स हैं, वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। एक फ्लेक्सिबल पेमेंट्स हैं और दूसरी रिजिड पेमेंट्स हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स की बात करूं तो उसको आमतौर पे हम लुक वाली सड़क कहते हैं, या असफाल्ट वाली सड़क कहते हैं, या कारपेट वाली सड़क कहते हैं। और दूसरी इससे पहले पुरानी होती थी, जिसमें वो जिसको छत्ते वाली सड़क कहते थे, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में DST सड़क है वो कहते थे। तो दूसरी जो सड़क है, वो रोड्स हैं, वो रिजिड पेमेंट्स हैं। रिजिड पेमेंट में हमारे पास वो सड़कें आ जाती हैं जिनको हम कंक्रीट वाली सड़कें कहते हैं। उनमें दो तरह की हैं। एक PCC सड़कें हैं, जिनको आमतौर पर हम PCC रोड्स कहते हैं, या गली नाली की जो सड़कें होती हैं गली मोहल्लों में। और दूसरी हमारे पास होती हैं RCC पेमेंट्स होती हैं, जिनमें हम जो स्टील बार्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो अभी ये एक सड़क की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कि बेसिकली फ़्लेक्सिबल पेमेंट है। पेमेंट के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले नीचे सब ग्रेड होता है, वो ज़मीन या वो मिट्टी जिसके ऊपर पूरे का पूरा स्ट्रक्चर रेस्ट कर रहा होता है। और सब ग्रेड के ऊपर फिर हमारे पास सब बेस आता है, और सब बेस के बाद हमारे पास बेस आता है, और बेस के बाद फिर हमारे पास ऊपर आ जाता है वेयरिंग कोर्स आ जाता है। वेयरिंग कोर्स में भी हमारे बेस सब बेस में भी हमारे पास दो आते हैं। एक हमारे पास जो स्टोन एग्रीगेट्स होते हैं उसका बेस होता है, जिसको हम वाटर बाउंड कहते हैं। और दूसरा हमारे पास जो अस्फाल्टिक बेस आ जाता है, जिसमें हमारे पास जो है अस्फाल्ट कंक्रीट आ जाती है। तो अभी ये एक सड़क बन रही है, जिसमें सब ग्रेड जो रोड है उसकी डिसमेंटलिंग है। दूसरी साइड पे जहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से रोड आगे जाकर डिसमेंटलिंग हो रही है। तो इस साइड के ऊपर रोड की डिसमेंटलिंग हो गई है। डिसमेंटलिंग करने के बाद जो रोड की सरफेस थी, बेड था, उसको कंपैक्शन करने के लिए, प्रॉपर कंपैक्शन करने के बाद फिर उसको लाया गया है। उसमें सैंड मिक्स की गई हुई है। और सैंड मिक्स में भी ये इसलिए की जाती है कि अगर हमारे पास किसी जगह के ऊपर जो है जो सब ग्रेड है हमारा, वो प्रॉपरली कंपैक्टेड ना हो, या जहाँ से हैवी लोड्स गुजरनी हो, या जो हमारी ज़मीन है उसकी जो है कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, तो वहाँ पे फिर जो मिट्टी के अंदर सैंड मिक्स कर ली जाती है। बेसिकली इस जगह के ऊपर जो मिट्टी है वो क्ले सॉइल है, ये सामने पड़ी हुई है, और उसके अंदर ये जो सैंड है, ये सैंड फिल करके तो फिर इसकी जो कंपैक्शन की जा रही है, ताकि ज़मीन की जो बेरिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है कि जो इसकी कंपैक्शन है वो मिनिमम 95% आस्टोर जो के हिसाब से है, मिनिमम 5% इसकी जो कंपैक्शन होनी चाहिए। और इससे ऊपर फिर हमारे पास जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है सब बेस का। तो सब बेस का ये मटेरियल पड़ा हुआ है, जिसमें बोल्डर्स होते हैं, जो स्टोन क्रश्ड स्टोन है, और उसके साथ फिर इसमें डस्ट होती है, या मिट्टी मिक्स हो रही होती है। तो सब ग्रेड को तैयार करने के बाद फिर उसके ऊपर हमारे पास है ये जो सब बेस है, ये लेके जाता है। सब बेस के बाद फिर हमारे पास जो मटेरियल आता है वो बेस कोर्स का आता है। जो सब बेस है, सब बेस ले करने के बाद इस तरह की सरफेस अपीयर होती है। तो इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर जो स्लोप्स हैं वो मेंटेन की जाती हैं। इसकी कंपैक्शन जो है वो अचीव की जाती है। इसकी कंपैक्शन अचीव करने के बाद जब ये सरफेस तैयार हो जाती है, तो फिर इसके ऊपर जो है वो हमारे पास ये जो बेस कोर्स मटेरियल है ये लेके आ जाता है। तो जो बेस कोर्स मटेरियल होता है, ये क्रश्ड स्टोन एग्रीगेट्स होते हैं, जिसका जो नॉमिनल साइज़ है वो 4 इंच तक होता है, और क्यूबुलर एंगुलर पार्टिकल्स होते हैं सारे ये। तो इसकी जो मिनिमम जो KPR में थिकनेस यूज़ हो रही है वो 6 इंचज़ है। इससे पहले जो फार्म टू मार्केट रोड थी वो उनमें 4 इंच थी, पुरानी जो सड़कें जितनी भी थी, जो DST सड़कें बनानी थी। तो जो हैवी लोड्स हैं, जहाँ से हैवी ट्रैफिक में गुजरना था, तो उसके ऊपर जो रिकमेंडेड थिकनेस है इसकी मिनिमम वो 8 इंच है। और 8 इंच है वो भी इसको 2 लेयर्स में 4-4 इंच के लेयर डाल के, तो फिर उसकी कंपैक्शन अचीव करके, और इसकी जो मिनिमम कंपैक्शन रिक्वायरमेंट है वो भी 97 to 98% है। तो इस केस में ये है कि जो सब बेस है वो प्रॉपर्ली इसमें ये आपको नज़र आ रही है, प्रॉपर्ली कंपैक्टेड नहीं है, और इसके ऊपर जो बेस को उसका मटेरियल जो है वो ले। तो इसमें मैं एक चीज़ कहता चलूँ कि हमारे पास जो रोड का स्ट्रक्चर है, जिसमें सब ग्रेड है, सब बेस है और बेस है, ये जितने ज़्यादा वेल कंपैक्टेड होगा, जितना ज़्यादा ये बेहतर स्ट्रक्चर होगा, रोड की जो लाइफ है वो उतनी ज़्यादा इंप्रूव्ड होगी। क्योंकि हमारे पास जो HMA है, ABC है, या AWC है, जो असफाल्ट वेयरिंग कोर्स है, उसमें असफाल्ट के जो डिफरेंट परफॉर्मेंस इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें रेडिंग है, लो टेम्परेचर क्रैकिंग है, फटीग फेलियर है, या मॉइस्चर ससेप्टिबिलिटी है। तो वो हमारे पास उसको रिमूव करके, स्कैरिफाई करके, नीचे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो सेफ़ होता है। तो उसके ऊपर हम जो है ABC या AWC की जो लेयर है वो दोबारा से लेकर देते हैं। लेकिन अगर हमारा जो रोड का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली सेफ़ नहीं बिल्ड हुआ तो हमारे पूरा जो रोड स्ट्रक्चर है वो रीबिल्ड करना पड़ जाता है। बेस कोर्स ले करने के बाद उसकी प्रॉपर जो है वो लेवल मेंटेन किए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जो स्लोप्स हैं वो मेंटेन की जाती हैं।
और उसके अंदर जो पैन डस्ट है जिसको हाका कहते हैं, हमको तो ऊपर ये नज़र आ रहा है, ये उसके अंदर फिर मिक्स किया जाता है। उसके बाद फिर इसके ऊपर वाटर शावर्स किए जाते हैं। वाटर शावर्स के साथ साथ फिर इसकी कंपैक्शन की जाती है। इसके जो रोलर के पासेस हैं वो लगाए जाते हैं, साथ साथ उसके वाइब्रेशन की जाती है। वो इस तरह से कि ये जो हाका होता है, ये स्टोन जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान एज ए फिलर काम करता है। तो इसमें फिर जो इंटरलॉकिंग होती है, मैकेनिकल फोर्सेस डेवलप होती हैं। मैकेनिकल फोर्सेस हैं वो डेवलप होती हैं ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स। और सेकंडली जो पानी होता है वाटर फिल्म इनके अंदर जो सराउंडिंग में जो है वो रैप कर जाती है। तो ये जो सरफेस सारी स्ट्रक्चर बनता है इसको फिर वाटर बाउंड कहते हैं। वाटर बाउंड मैग्नेटिज्म इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। तो वाटर बाउंड मैग्नेटिज्म में हमारे पास ये है कि फिर जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे आपस में वेल कनेक्टेड हो जाते हैं। जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस अपना सॉरी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और जो स्ट्रक्चर है उसकी जो कंपैक्शन है वो अचीव की जा सकती है। तो बेस कोर्स में भी हमारे जो मिनिमम कंपैक्शन का लेवल है वो 97 to 98% होता है। इसके ऊपर हमारे पास जो आती है वेरिंग कोर्स आती है, AWC आती है या ABC आती है। ABC जो है वो स्पाल्टिक बेस कोर्स है, वो बेस कोर्स पे होता है, वो ऑप्शनल होता है। तो जो AWC है उसमें फिलर फाइन पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, तो उसकी जो कंपैक्शन होती है वो भी 96 से 97% होती है, क्योंकि उसमें हम 3 से 4 या 3 से 5% तक जो एयर वाइड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं जामिक्स फार्मूला में। एयर वाइड जो प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि विद राइजिंग टेम्परेचर जो बिचुमन मेल्ट होती है, तो मेल्ट होने के बाद जो एयर वाइड्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं। और इसी तरह जब सर्दियों में लो टेम्परेचर पे बिचुमन जो है वो श्रिंक होती है, तो जो उसमें जो कैपेसिटी हो के ताकि जो एयर वाइड्स हैं वो दोबारा से डेवलप हो सकें। तो ये रोड का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। जो रोड में फील्ड में प्रैक्टिस हो रही थी हैं, दो तरह की रोड्स आ जाती हैं। इसमें रिजिड स्पाल्टिक फ्लेक्सिबल पेमेंट है और रिजिड पेमेंट है। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में हमारे पास कारपेट रोड्स हैं और TST DST रोड्स हैं, और रिजिड पेमेंट्स में हमारे पास PCC रोड्स हैं और RCC रोड्स हैं। इन दोनों के अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो जो रिजिड पेमेंट्स हैं उनमें नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा होती है, राइडिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्पेशली उस केस में जब हमारे पास मॉइस्चर हो या पानी का बहाव हो, वहाँ पे जो रिजिड पेमेंट है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स की अगर बात की जाए तो वो रेडी टू सर्व होती है। इजीली इसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो कंपैक्शन क्लियर होने के बाद वो खोली जा सकती है। उसकी जो राइडिंग क्वालिटी है बेहतर होती है। और लेकिन उसके जो अपने इश्यूज़ हैं जिसमें रटिंग है और फटीग क्रैकिंग है, मॉइस्चर ससेप्टिबिलिटी है, तो इस तरह के इश्यूज़ हैं बस जो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स है उसमें रहते हैं। लेकिन ये है कि चूँकि इसमें राइडिंग क्वालिटी बेहतर होती है और नॉइस पोल्यूशन कम होती है, सो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स हैं ये प्रेफर की जाती हैं। और दूसरा ये है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट्स की अगर और रिजिड पेमेंट की कास्ट कंपेरिजन किया जाए तो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स की कंस्ट्रक्शन कास्ट कम है एज़ कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट्स। जज़ाकल्लाह।